इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। आज भावनाओं के क्रम में तीसरी भावना संसार भावना है। पहली भावना में हमने सीखा था इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ एक रूपता, स्थिरता दिखाई नहीं देती है। सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। जन्म भी स्थिर नहीं है, मरण भी स्थिर नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन का नाम ही संसार है। दूसरे दिन हमने पाठ सीखा इस संसार में कुछ भी शरण नहीं है। यदि इस संसार में शरण होती तो व्यक्ति संसार को छोड़कर के भागता नहीं, संसार में ही रमता, संसार में ही रहता। तो फिर कहां जाऊं मैं? किसकी शरण को प्राप्त होऊं? संत कहते हैं तुम्हें बाहर शरण खोजने की जरूरत नहीं है। अपने आप को खोजने और खोदने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हें आत्मा का यथार्थ बोध हो जाएगा तुम्हें फिर बाहर किसी की शरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग शरण चाहते हैं? बोलो, चाहते हो ना शरण? किसकी? किसकी शरण को पाना चाहते हो? महाराज श्री अभी तो मेरा परिवार है, उसी की शरण रहने दो, बाकी शरण की बात ही नहीं करना। मैंने बड़े अरमानों से तो शादी की और आप कह रहे शरण, ये शरण नहीं है। मैंने बड़े अरमानों से अच्छा सा पॉश एरिया में मकान बनवाया, बंगला बनवाया और आप कह रहे मकान शरण नहीं है, परिवार शरण नहीं है। तो फिर संसार में शरण है क्या? इस संसार में चार ही शरण हैं, उसके अलावा कुछ भी शरण नहीं है। फिर जो संसार दिखाई दे रहा है, सुख दुख दिख रहे हैं, फिर ये क्या है? ये तो तुम्हारा भ्रम ही, सिर्फ भ्रम है। आज हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। संसार एक यात्रा है और इस संसार का हर व्यक्ति यात्री बनकर के भ्रमण कर रहा है। आप लोग यात्रा करते हैं ना?
कोई प्लेन से करता, कोई ट्रेन से करता, कोई बस से करता, कोई अपनी निजी वाहन से करता। सब यात्री बनकर के संसार में भ्रमण कर रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी धाम पर पहुंच सके। होना सब यात्री। यहां से छूटेंगे घर जाएंगे, घर से छूटेंगे दुकान जाएंगे, दुकान वाला मकान पर जाएगा, मकान वाला खेत पर जाएगा, खेत वाला घर पर आएगा। सब भ्रमण कर रहे हैं, 24 आवर्स रनिंग, सब घूम रहे हैं। हम सब बोलो घूम रहे कि नहीं घूम रहे? एक पल को तुम्हारा पैर रुक सकता है पर तुम्हारा मन नहीं टिक सकता है। बोलो मन कहाँ है तुम्हारा? बेटी सो रही है, जाग ना जाए। बेटे को तैयार करना है, स्कूल जाना है। पतिदेव बस उठने ही वाले, उनको बेटी देना है। ये क्या है? तुम्हारे मन का भ्रम जाल और संसार में भटकाने वाला मन। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को यदि हमने बस में कर लिया, बस तुम्हारा संसार सिमट गया। संसार में है क्या? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूं न सुख संसार में, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। गरीबी तो समझ में आती कि इसके पास धन का अभाव है, गरीबी है, दाम के बिना दुखी है, ये समझ में आता है। तुम्हारे लिए 2 पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास उस समय पैसे नहीं है, तो समझ में आता है कि तुम गरीब हो, दुखी हो। दाम के बिना संसार में हर प्राणी दुखी हो सकता है, लेकिन जो बनकर के दुखी हो रहा उसे कौन समझाएगा? कोई समझा सकता है? इधर इधर बाबूजी, दाम बिना निर्धन दुखी, धन के बिना, दाम के बिना संसार का हर प्राणी दुखी है। चाहे दुकानदार हो और चाहे लेनदार हो, दोनों दुखी हैं। सुखी कौन है? बोलो। आजकल तो साधु संत भी सुखी नहीं है, उनका भी पैकेज चलने लगा है। सुखी कोई नहीं इस संसार में, सुखी एकमात्र है तो राम का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। आप लोग भी यहां बैठे कोई सुखी नहीं है? बोलो कौन सुखी यहां पर है? कोई सुखी यहां पर? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में सुखी है तो एकमात्र राम का दास, इस तुलसीदास जी कह कर के गए। और राम की बात करने की बात जब आती है तो सबको घबराहट होने लगती है। पता नहीं कौन सा नियम महाराज जी दे दें, कौन से नियम में फंसा दें, इसलिए जाना ही नहीं है। पता नहीं कौन से दान की बात कर दें, जाना ही नहीं है। पता नहीं कौन सा काम बता दें, जाना ही नहीं है। जाओगे तो पाओगे, नहीं तो पछताओगे। तो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। ये सबसे ज्यादा दुखी है। बहुत कुछ होने के बाद भी उसके अंदर की तृष्णा नहीं शांत हुई तो संसार में कोई उसे सुखी करने वाला भी नहीं है।
परमात्मा भी नीचे उतर करके आ जाएं, चलो तुम्हारे लिए संतोष रूपी अमृत रूपी आपको वरदान देता हूं, तुम संतोषी बन करके रखो, सुखी रहोगे। वो भगवान को भी हाथ जोड़ लेगा, प्रभु हमारे बाल बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना है। आप तो निराकुल बन करके, अजर अमर बन करके, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा बन गए, तुम्हें क्या पता है संसार की दशा क्या है। उसी दशा का चित्रण तो आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। संसारी प्राणी जन्म समय दुख होता है, मरते समय दुख होता है, होता कि नहीं होता बोलो। जन्म के समय भी दुख होता है, मरण के समय भी दुख होता है, और बीच के समय जो आप लेकर के आए हैं उसमें कहां सुख है, वहां पर भी दुख है। संसार की वास्तविकता को यदि देखा जाए तो कहीं पर भी सुख नहीं है, लेस मात्र भी सुख नहीं है। बोलो, आप अपने अपने अंदर झांक करके देखो। बाहर तो हम सब देखते हैं कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है, सब दृष्टि दौड़ाते हैं तो कोई ना कोई दुखी दिखाई देता है, कोई ना कोई सुखी दिखाई देता है, पर वास्तव में सच्चा सुखी तो कोई दिखाई नहीं देता है। संसार भावना का कुल मतलब इतना ही है कि संसार की वास्तविकता को पहचानो। जिस संसार में तुम रह रहे हो, जिस संसार में तुम जी रहे हो, हकीकत में वह संसार है क्या? प्रश्न करो अपने मन से। जिस संसार में हमने जन्म लिया है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में मैं जी रहा हूं, उस संसार की हकीकत क्या है? आज हर प्राणी संसार में अपने तरीके से जीता है और अपना अपना रोना भी रोता है। बोलो, किसी से पूछो भाई कैसा चल रहा है, किसी से पूछो भाई कैसा चल रहा है, वो कहेगा बढ़िया चल रहा है। थोड़ा और उससे पूछो नजदीकी में जाकर के, भाई कैसा चल रहा है, भैया चल रहा है, जीवन जी रहे हैं। थोड़ा और पूछो भाई कैसा चल रहा है, फिर वो अपने जीवन का रोना रोना शुरू कर देगा, ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, ये कर्जा है, वो है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी करना है, परिवार साथ नहीं देता है, बड़ा भाई ने अपना हाथ जमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, दिना जमाने भर की बातें करना शुरू कर देगा। बोलो, ऐसे ही होता है ना? इसका क्या नाम है? संसार। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस संसार। मैं आपसे कहूं कि यहां पर 1 घंटे का समय दिया करो, तो क्या कहोगे, मराश्री टाइम हो रहा, दुकान खोलना है। यही तुम्हारे जीवन की आकुलता तुम्हें दुखी बनाती है। आकुलता तुम्हारे जीवन को दुखी बनाती है। संत कहते हैं तुम निराकुलता से जीना चाहते हो तो मन में संतोष रूपी अमृत रखो। जो है, जैसा है, जितना है, उसमें संतोष रहो, तो संसार से ऊपर उठ जाओगे। आप चाहते हैं कि संसार से ऊपर उठे? बोलो, नहीं बोलना, आवाज आना चाहिए बराबर। जी महाराज जी ऊपर उठना चाहते हैं। हाँ, नहीं उठना है, पता है, काय को झूठ बोल रहा है। संत कहते हैं थोड़ी अपनी गहरी निगाहों से संसार को देखने की कोशिश करो। संसार को देखने की कोशिश करो, समझ में आएगा कि संसार की नियति ही यही है कि जो आता है उसे केवल कष्ट ही मिलता है। इस संसार में जब जन्म लेते हो तो क्या खुशी खुशी जन्म लेते हैं कि रोते रोते? बोलो, मुझे अपना तो नहीं पता कि मैं रो करके आया कि हंस करके आया, पर संत कहते हैं जो भी इस संसार में आता है केवल उसे कष्ट ही
कष्ट मिलता है। संसार में रोने के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। संसार शोकमय है, संसार वियोगमय है। बोलो, एक आता है, दूसरा जाता है, तभी तीसरा आ पाता है। आप यहाँ से जाओगे तो दूसरा पर्सन मंदिर आएगा, घर कौन रखाएगा? ये भी तो ध्यान देना है। संसार में तुम जिसे भी देखोगे, जिसे भी समझोगे, जिसे भी टटोलोगे, जहां भी तुम्हारी निगाहें जाएंगी, वहां हर व्यक्ति के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में दुखों के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि बाहर से व्यक्ति बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं, पर पता उनके जीवन में कितनी आफतें, कितनी चुनौतियां, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता, तब ना विधायक बन पाते हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदमचंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।